जय हिंद। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। आज हम जानेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो आप सभी बने रहे वीडियो के साथ। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत सारे ऐसे जो कोर्स है या बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोवाइड की जाती है यहाँ से यूपीएससी के इसके द्वारा। तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज का होता है। इस सभी से आप लोग अवेयर होंगे। अगर नहीं अवेयर है तो इस वीडियो में आप सभी को जानने को मौका मिलेगा। सबसे पहला जो प्रारंभिक होता है एग्ज़ाम वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं। ये जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यूएस का ये होता है। 2 पेपर इसमें होते हैं। जनरल स्टडी पेपर 1 जो 200 मार्क्स का होता है, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी इसमें होती है जो आप ज़्यादा इससे और डिटेल्स में ना आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा जो इसका पेपर होता है जनरल स्टडी पेपर 2 होता है, जो सीसेट का पेपर होता है, और ये भी 20 मार्क्स का होता है। इसमें इंक्लूडिंग यहाँ पे दिया हुआ है जो लॉजिकल रीजनिंग एंड म्यूजिक, मैथ, क्वालिफाइंग पेपर है। 33 रिक्वायर्ड है, 33%। ये पेपर 1 और पेपर दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। 33% जो है ना इसमें रिक्वायर्ड होता है लाना मार्क्स। टोटल मार्क्स जो होता है इसका दोनों पेपर को मिलाकर 400 का होता है। और अब हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन जो होता है इसका ये रिटेन एग्ज़ाम होता है, जिसे हम मेंस कहते हैं। इसमें टोटल जो होता है 9 पेपर होता है। ओनली 7 काउंट फॉर मेरिट, यानी कि 7 ही ऐसे पेपर है जिसका मेरिट में काउंट होता है। यानी कि 2 पेपर जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है कंपलसरी होता है, जो इंडियन लैंग्वेज होता है। यानी कि जो भी आपका इंडियन लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी आपकी मातृभाषा है तो आप हिंदी लेंगे यहाँ पे, और अगर मराठी है, बंगाली है तो आप वो सब ले सकते हैं। ये भी 300 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश का होता है। ये भी क्वालिफाइंग पेपर होता है और 300 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे कंपलसरी है ये इंग्लिश का पेपर सभी को देना होता है। और ये जो दोनों क्वालिफाइंग पेपर है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी जीएस में अच्छा कर ले, ऑप्शनल में अच्छा कर ले या इंटरव्यू में अच्छा कर ले, ये आगे का पेपर आपका तभी चेक होगा, जनरल स्टडी या फिर आपका जो भी मेंस आपका ऑप्शनल का पेपर है, जब आप इसमें 33% लाएंगे। यानी कि जब आप ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर, आपका जो इंडियन लैंग्वेज है और इंग्लिश है, दोनों में क्वालिफाइंग कर जाएंगे, तभी जाकर के आपका आगे का पेपर चेक होगा। इसके बाद हम जान लेते हैं पेपर 3 जो होता है इससे, यानी कि 250 मार्क्स का होता है। तो अब यहाँ से जो होता है ना मार्क्स काउंट होना स्टार्ट हो जाता है इससे से। तो ये 250 मार्क्स का होता है। और इससे से आप सभी अवेयर होंगे कि इससे क्या है। जनरल स्टडी पेपर 1 जो है ये 250 मार्क्स का होता है। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी का पढ़ना होता है। और भी बस यहाँ पे आप ये मत देखना कि सिर्फ हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी पढ़नी है। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जब आप जाओगे। ये तो मैं बस आपको नॉर्मली एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आप कभी भी तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आईएएस बनना चाहिए, तो मैं नॉर्मल जानकारी दे रही हूँ। बट आप यूपीएससी की वेबसाइट पे या कहीं भी जाकर के आप देखेंगे तो उसका अगर आप डाउनलोड करते हैं, अगर आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरल स्टडी पेपर 2 की। तो ये भी 250 मार्क्स का होता है। पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ना होता है। और आईआर मतलब इंटरनल सेक्रेटरी ऐसी है कुछ, तो इंटरनल रिलेशनशिप। तो ये आपको आईआर इंटरनल रिलेशनशिप होता है जो आपको इसमें पेपर 2 में पढ़ना होता है। पेपर 3 भी जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं 250 मार्क्स की होती है। इकोनॉमी और साइंस और सोसाइटी पढ़नी होती है इसमें। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। और मैं बार बार रिमेंबर कर रही हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं है। आप जा कर के अगर ऑफिशियली वेबसाइट से अगर डाउनलोड करते हैं सिलेबस, तो वहाँ पे बहुत सारा, ये सिर्फ एक इंट्रो है। तो आप सभी इस चीज़ से हमेशा इस ध्यान में रखिए इसको। जनरल स्टडी पेपर 4 में जो होता है ये भी 250 मार्क्स का होता है। एथिक्स और इंट्रीग्रिटी का होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल। तो ऑप्शनल क्या होता है? ऑप्शनल वो होता है जो सब्जेक्ट आपको खुद से चूज करनी होती है।
आप ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि उनका जो जियोग्राफी में अगर जो उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है वो लेते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा और आगे चल के इसके ऑप्शनल में काफ़ी नहीं पढ़ना होता है, उनको हेल्प मिल जाती है। तो ये है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से, मेरा अकाउंट ऑनर्स रहा है, तो मैं मेरा अकाउंट्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकाउंट ऑनर्स से ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने अपना ऑप्शनल जियोग्राफी ले रखा है। तो आप लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी जिसमें भी आप अच्छे हैं, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन का जो भी आपका ऑप्शनल रहा है वो आप चूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है, हम चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो पेपर 1 भी जो होता है 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 250 मार्क्स का ही होता है। अब हम टोटल देख लेते हैं। मार्क्स जो होता है मेरिट लिस्ट, यानी कि 1750 मार्क्स का होता है हमारा मेंस। तो यहाँ मेंस की बात हमने कर लिया। एक बार मैं आप सभी को ओवरव्यू दिखा दे रही हूँ, आप सभी ओवरव्यू देख लीजिए। ये तो प्री का है, यहाँ से जो है ना इससे से हमारा इससे जो 250 है यहाँ से ये, हाँ, ये जो मेरिट लिस्ट में जो है ना मार्क्स काउंट होने लगता है। तो ये 1750 का टोटल मेंस होता है। अब पर्सनालिटी टेस्ट का बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है विथ यूपीएससी पैनल। जो यूपीएससी के पैनल्स होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इंटरव्यू में मतलब मेंस उनका निकल जाता है, बट इंटरव्यू नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी कहती है कि हम प्री इसीलिए लेते हैं कि जो आपने पढ़ा वो आपको याद रहती है या नहीं रहती है, इसलिए प्री लिया जाता है। प्री का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है। और मेंस इसीलिए लिया जाता है कि जो आपने पढ़ा वो आप लिख सकते हो या नहीं, अपने थॉट जो है, आप जो भी आपका सोच है वो आप रिटेन लिख सकते हो या नहीं, टाइमलाइन के साथ, वर्ड के साथ। क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं है कि हमारा ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम नहीं है कि हमने पेपर सिर्फ भर दिया, वो एग्ज़ाम ये नहीं है। यहाँ पे दिया जाता है कि आप टाइमलाइन के हिसाब से सबसे अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो नहीं, कंटेक्ट के साथ आप लिख सकते हो या नहीं है, टाइमलाइन, वर्ड भी, यानी कि ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वर्ड लिख सकते हो, नहीं, आपको वर्ड भी यहाँ पे दिया रहता है। जब आप पेपर देखोगे ना तो उस पेपर में भी दिया रहता है कि आप 300 और 500 वर्ड में ही लिख सकते हो, उतना ही में आपके जो भी थॉट्स है वो सब आपको वहाँ पे लिखनी होती है विथ कंटेंट के साथ, ग्राफ के साथ। तो होता है। अब इंटरव्यू का हम देख लेते हैं। तो इंटरव्यू जो होता है वो इसलिए होता है कि जो आपको आता है वो आपको प्रेजेंट करने अच्छे से आता है कि नहीं, आप सही से प्रेजेंट कर। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इंटरव्यू इसलिए होता है कि जो आपको आता है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। प्रेशर के जो भी आप मतलब, क्योंकि वहाँ पे जब इंटरव्यू पैनल होते हैं आप काफ़ी टेंस्ड होते हैं, काफ़ी टेंशन में होते हैं और काफ़ी वहाँ पे आपके पास प्रेशर होता है। तो उस सिचुएशन में आप अपना थॉट्स जो है, जो भी आपने पढ़ा वो आप प्रेजेंट कर सकते हो या नहीं, इसलिए ये होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में ही बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मतलब जो है प्री निकाल लेते हैं, मेंस कर लेते हैं, यानी कि वो लिखने में उनका मतलब वो इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ सही होता है, बट वो सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को निखारे नहीं होते, अपने आप को बहुत सारे जगह मॉक टेस्ट नहीं दिए होते हैं, तो इस वजह से है। और फिर वो प्रेजेंट भी नहीं कर पाते, तो इस वजह से रिजेक्ट होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो हम देख लेते हैं टोटल मार्क्स जो होता है मेंस और इंटरव्यू का मिलाकर के 2025 का होता है, यानी कि 2025 मार्क्स का होता है ये टोटल एग्ज़ाम। जो प्री और मेंस और आपका इंटरव्यू मिलाकर के जो होता है 2025 का होता है। और फाइनल सिलेक्शन जो होता है बेस्ड होता है मेंस के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग इसमें न्यू है तो ध्यान से मेरी बातें सुने। और जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाहते हैं वो ध्यान से सुन लें। मेंस जो होता है ना, आपके लिए गीता, कुरान और बाइबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं से आप अपना स्कोर मतलब स्कोर जो है अपग्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से आप लिख सकते हैं। मैं आप सभी को यही गाइड करूँगी कि जिस भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जिस भी सब्जेक्ट में आप सही हो, चाहे वो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, साइंस हो, या फिर आप आर्ट्स सब्जेक्ट आपने ले रखा है, जो भी है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उसमें जो भी आपका अच्छा है वो आप अपना ऑप्शनल चूज करें। बाकी जीएस में तो आपको पढ़ना ही होता है। और इसके साथ साथ मैं एक और भी आपको बातें बताऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ स्टडी, बट स्टडी कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊंगी अच्छे से।
तो आप सभी जो है ना अपना मेंस आप वही जो आपका ऑप्शनल हो ना, आप वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो चीज़ें ना आपको जीएस में भी, जो हमारा मेंस का जीएस है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम देख लेते हैं, टोटल 1750 का मेंस होता है, इंटरव्यू 275 का होता है, यानी कि 225 मार्क्स का टोटल होता है। अब रैंक डिसाइड जो होता है उसके हिसाब से, जब जो क्या आपका रैंक आ रहा है उसके हिसाब से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ही बनेंगे आप, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि अगर आपका रैंक सही नहीं है तो आपको कोई अदर डिपार्टमेंट में भी जॉब लग सकती है, तो ये होता है। हाँ, बट कहीं भी जॉब लगेगी आपको तो एक आईएएस लेवल का ही लगेगा आपको, मतलब बहुत अच्छी कंपनी में या फिर कहीं भी गवर्नमेंट का कोई भी सबसे अच्छा डिपार्टमेंट, कहीं भी जाएंगे आप हायर रैंक पे ही जाएंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन में एक बार आईएएस का तैयारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तैयारी करने से ना एक बार खुद से मुलाकात हो जाती है और आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है कि आप सही और गलत का परख कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और बाकी का अगर बुक लिस्ट की अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर हम वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि हमें कौन सा बुक चाहिए एनसीईआरटी का। हाँ, मैं अभी बेसिक बता दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो यूपीएससी में अगर सच में आपको सिर्फ सक्सेस हासिल करनी है, सफलता हासिल करनी है, तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है आप एनसीईआरटी ले सकते हैं 6 से लेकर के 12th क्लास तक का, ठीक है। और लैंग्वेज आप कुछ भी रख सकते हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप वो हिंदी, इंग्लिश आप रख सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें आप रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं यही कहूँगी कि आप इसके साथ साथ ना जो भी आप मतलब पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप इसका रिवीजन ज़रूर करना। क्योंकि कहा जाता है ना कि युद्ध में वो नहीं सफल होता है जो बहुत अच्छा होता है, युद्ध में वो सफल होता है जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है। तो आप सभी जो है ना प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि यूपीएससी जो है ना 2 महीने 6 महीने का ये नहीं है, बहुत लंबा मीटर है इसका, बहुत पैरामीटर है। क्योंकि ये 1 ईयर तो सिर्फ एग्ज़ाम में ही लग जाता है, जो हमारा एग्ज़ाम होता है 1 ईयर तो प्री मेंस और इंटरव्यू करते करते 1 ईयर का तो एग्ज़ाम ही होता है। फिर हमें पढ़ने में कम से कम एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं तो 6 मंथ तो हमें बेसिक क्लियर करने में ही लग जाता है। तो इन सभी का चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका मेंस क्लियर हो चुका है या फिर मेंस अगर आपने कवर कर लिया है तो आप जो है ना इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करें। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर कुछ भी है, तो अगर आपको लगता है कि आप मेंस के लिए रेडी हैं तो आप टेस्ट देना स्टार्ट करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो फ्री में अवेलेबल करवाती है। ये सारी जानकारी जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को आपसे शेयर करूँगी। बाकी एक चीज़ का और आप ध्यान रखना, ये जो है ना पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें सिर्फ आपका नॉलेज ही नहीं देखा जाता है, आपका पर्सनालिटी, आपका चलने का, बैठने का, बोलने का, ये सारा तरीका देखा जाता है। यानी कि पूरा रिव्यू किया जाता है कि जो आपको ऑफिसर लेवल का आपको एक रैंक दिया जाने वाला है तो उस लायक आप है या नहीं है। वहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। क्योंकि आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद सिर्फ आपको अपना डिसीजन नहीं लेना होता है, आपके डिसीजन के ऊपर जो है ना पूरा ज़िला का, जितने भी एक ज़िला में आप सोच सकते हैं कितने मतलब कितने वहाँ पे पॉपुलेशन होंगे, कितने लोग होंगे, तो आपके एक डिसीजन पे उनकी जीवन का जीवन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो उस हिसाब से उनकी जीवन रिस्क में भी हो सकती है, वो सफल भी हो सकते हैं। तो आप इस लेवल पे जाने वाले हैं कि आपका एक डिसीजन पूरे ज़िले की मतलब सुख सुविधा और बाकी सब चीज़ों का जो है ना वो ये करती है। आपका डिसीजन उन लोगों को इफ़ेक्ट करेगी और आपका डिसीजन ही उन लोगों को आगे बढ़ाएगी। आप सिंपल से शब्दों में ये समझो।
बाकी हाँ, आप सभी जो है ना, मैं यही कहूँगी, जो अगर आप बेसिक अपना कंप्लीट करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से शुरुआत करें 6 to 12th का, ठीक है। बाकी की अगर इस वीडियो में अगर ऐसा कुछ रह गया है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझे बता सकते हैं। और बाकी का बुक लिस्ट का जो है ना वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। और आप लोग अगर चाहते हैं कि पीडीएफ आपको मैं आपसे शेयर करूं ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं डाउनलोड करके आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।